वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 4.3 एक्सरसाइज को मशक को जो है वो हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो मेथड तो सारी बात आप पहले सीख चुके हैं 4.1 और 2 में, सेम वही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होंगी। जिस तरह के 4.2 में चेंजेस जो थी वो आपको बताई, इसमें जो चेंजेस होंगी वो आपको बताई जाएंगी। यानी अगर आप एक सवाल को अच्छे तरीके से सीखते हैं तो बाकी आपके लिए सवाल को समझना और हल करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप गौर करें, आपने इक्वेशन पर गौर करना है। ये आपके पास दी हुई इक्वेशन है, x+3 है और x2+1 है। तो +1 जो वैल्यूज है, यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे मुरब्बा आ रहा है, स्क्वायर है और यहाँ पे एक सादा वैल्यू। तो अगर आप पिछले सवालों में या पिछली एक्सरसाइजेस पे गौर करें तो वहां पे पहली जो टाइप थी आपके पास ये थी कि 7x जमा 9 और बटे में कुछ x2 और x3, इस तरह की कुछ वैल्यू थी। ये आपकी फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप आपके पास ये आई, फर्ज करें मिसाल के तौर पर यही लिखा जाता है अगर, तो यहाँ पे ये था कि x जमा 1 है, तो दूसरी तरफ ये था कि x माइनस 1 और इसका, तो यहाँ पे x जमा 1 और x माइनस 1 है। तो डिफरेंस आपको अगर आप गौर करें, यहाँ पे पहले सादा वैल्यूज हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर गौर करते हैं तो यानी ब्रैकेट के ऊपर मुरब्बा लगा दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्या चीज ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो अंदर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स के ऊपर लगाया गया। अब यहाँ पे अंदर जो वैल्यूज हैं, यानी पहली और दूसरी में से किसी एक के ऊपर जो है वो पावर लगा दी गई है, मुरब्बा स्क्वायर जो है वो लगा दिया गया। तो अब यही इसका डिफरेंस है कि इस सवाल में क्या होगा कि इनको आप क्या करते थे, a जमा b करके, लेकिन यहाँ वाली वैल्यूज में ये होगा कि जहां पे स्क्वायर वाली वैल्यू होती है यहाँ पे आपने क्या करना है, उसमें जो होता है पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर a आ जाएगा, तो दूसरी के साथ b और x, यानी इस वाले a b में किस चीज का इजाफा होगा, x का। यानी जिस वैल्यू के साथ स्क्वायर होगा उसके लिए क्या लिखा जाएगा, bx, जो के साथ में जमा लगा के c को, ठीक है, c लगा के, यानी तीसरा जो वेरिएबल है abc का c, इसको आपने इजाफा करना होता है। ये इस सवाल का डिफरेंस है, फर्क है। यानी पहले सिर्फ ए बी होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मुरब्बा है, मुरब्बे की वजह से ये होगा कि दो वैल्यूज या दो वेरिएबल जो है वो इकट्ठे आप लिखेंगे, bx जमा c। तो ये सारी आपको एज एग्जाम्पल बात की गई है। अब यहाँ पे तीसरे वाला जो है वो मेथड अप्लाई होगा, यानी यहाँ पे आपका मेथड क्या होगा, a लगा के पहली रकम वो है x जमा 3, ठीक है, फिर जमा लगा के यहाँ पर b साथ में x लगेगा जमा c और बटे में क्या होगा, x की 2 जमा 1, ठीक है। मुरब्बे से मुराद क्योंकि दो वैल्यूज को जाहिर करता है तो 2 को bx जमा c, इसमें ये होगा। यानी पहले में क्या था कि सिर्फ a b होता था, लेकिन अब क्योंकि स्क्वायर की वजह से दो वेरिएबल को जमा करके जो है वो लिख दिया जाएगा, जो कि रूल है, तरीका है, फार्मूला है। तो यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, मेथड वही है जो आपने पहले सीखा हुआ कि नीचे जो वैल्यूज है बटे में x जमा 3x और ये दूसरी वाली, इन दोनों को लेके आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, यानी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी कि तरफैन को इन दोनों से जो है वो ज़रब देने से, तो सॉरी दूसरी तरफ लिखी नहीं है, ये वाली वैल्यू जो है वो आप इस तरफ लिखोगे, यानी 3x माइनस 11 बटे x जमा 3 है, ठीक है, x की 2 जमा 1 है। तो यहाँ पे आपने ये तरफैन यानी इस तरफ और इस तरफ दोनों को देनी है ज़रब, 3x माइनस 11 x जमा 3 है इंटू x की 2 जमा 1, ज़रब दिया आपने, x जमा 3 इंटू एक्स की 2 जमा 1 है, बराबर लगाएं, तो a है आपके पास, ठीक है, बटे में आ रहा है x जमा 3, ज़रब x जमा 3
और इंटू एक्स की 2 जमा एक्स है। तो जमा लगा के बी एक्स जमा सी है, बटे में आपके पास क्या है, एक्स की 2 जमा 1 है। तो ज़रब आप किससे दे रहे हैं, एक्स जमा 3, यानी सारी वैल्यूज को आपने जो बटे में वैल्यूज है इनके साथ ज़रब देनी है, एक्स जमा 3 एक्स की 2 जमा 1। अभी आपने देखना है कि कटिंग वगैरह जो हो सकती हैं, जो एक जैसी वैल्यूज है उनको कट कर दें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे एक्स जमा 3 है तो एक्स जमा 3, एक्स की 2 तो यहाँ पे एक्स की 2, यानी एक जैसी वैल्यूज है, तो ये तो सारी कट हो गई हैं। तो इस तरफ लिख लेते हैं इसकी बाकी वैल्यूज, वो है एक्स 3x की 3x है माइनस 11 बराबर आपके पास बच रहा है एक्स जमा 3 और एक्स जमा 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास a इंटू बचा एक्स की 2 जमा 1 है। ठीक है, फिर आगे चलें तो बी एक्स जमा सी इंटू आपके पास b के साथ x है जमा c है, और इंटू आपके पास क्या बच रहा है, स्केयर वाली खत्म होगी। ठीक है, तो बाकी आपके पास बचा है यहाँ पे x जमा 3। तो यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद कहीं पे मुरब्बे की शक्ल हो, मुरब्बे की शक्ल को देखना है, कहीं पे ये ज़रब हो रही है तो ज़रब दे दें, यानी जो भी शक्ल बन रही है अलजबरा के हिसाब से इसको जो है वो ज़रब दे दें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये जो कट होने के बाद इक्वेशन बनती है, ये आपकी इक्वेशन नंबर जो है वो 2 होती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये पहले वाली जिसको लेट किया जाता है, यानी यहाँ से आप लेट करते हैं या फर्ज करते हैं, तो यहाँ पे इसको पहली, और ये जो बनती है हाफ सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 2 इक्वेशन होगी। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी 3x, इस तरफ तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, जैसी है वैसी उठा के लिख दें। तो यहाँ से ax अंदर ज़रब खा जाएगा, तो ax की 2, तो इस तरफ a वाली को ज़रब दे दें, ax की 2 जमा a है। ठीक है, फिर आ जाए इस तरफ, यहाँ bx और जमा c है और इंटू x जमा x है। तो ये ज़रब की शक्ल होगी, तो इनको आप ज़रब दे दें, या अलजबरे में करते हैं तो अलजबरे की ज़रब होती है, तो इसको एक साइड करके एक साइड पे लिख के, तो यहाँ पे x जमा 3 है, ज़रब देंगे तो ये 1x और 1x कितने हो जाते हैं, bx की 2 जमा cx, यहाँ से फिर bx है 3b। ठीक है, bx है, तो bx वाली को x वाली को सॉरी इसके नीचे ही लिखेंगे ना x वाली के, तो 3bx यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3c। तो अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा bx की 2 हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन ले लें तो बाकी c 3b, और बाहर जो है वो x लिख दें, यानी कॉमन वाली शक्ल बनाने के बाद इसको जो है ऐसे लिखा गया, तो जमा 3c। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, b x की 2, यानी ये जो आंसर आया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे c b और बाहर x लिख दें जमा 3c, और आगे यहाँ पे जगह नहीं होगी तो यहाँ पे आगे लिख रही हूँ मैं, जमा c अंदर ज़रब खाएगा तो cx हो जाएगा जमा 3c। तो यहाँ पे 3x माइनस 11, तो यहाँ से आपने क्या करना है, x वाली को इकट्ठा कर लें, x स्क्वायर वाली। ठीक है, और आगे नहीं बनती है, सिर्फ x वाली बनती है, और यहाँ से दोबारा फिर से cx करना पड़ेगा, यानी x वाली को इकट्ठा करना पड़ेगा, ये x वाली। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो स्क्वायर वाली लिखें x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा bx स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पे x वाली ये है आपके पास c जमा 3b। ठीक है, इसके साथ x है जमा cx। ठीक है, और लास्ट पे क्या बचती है, सिर्फ 3c। तो अब यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है x स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी आपके पास क्या बचता है, x स्क्वायर जमा ये c जमा 3b। ठीक है, साथ में इसमें से ये x और x को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से c बचा तो आगे x है। ठीक है,
यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे ए आता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए है और जमा 3c है। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुई है, उसकी वजह से यहाँ वैल्यू जो है वो बचती है। यहाँ पे बी एक्स जमा सी है, ठीक है, और 3x x जमा 3, यानी इसको जब ज़रब दिया है वहां पे वैल्यूज जो है वो चेंज हुई हैं। तो ये है आपके पास, ज़रब देने के बाद आपके पास ये बचती हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है, यहाँ से ये ए है और ये 3, ठीक ठीक सही है। यहाँ पे ए यहाँ से है, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास। इनके बाद तो जाहिर बात है एक्स ही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से ए बच रहा है और यहाँ से ये 3c, ठीक है। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो, ठीक है। यानी इसको मैंने जो है वो एक्स वाली को इसके साथ मिला के, तो इसलिए सी को जो है वो अंदर लिखा, जो कि जारी बात पॉइंट गलत हो जाता है। तो बच रही वैल्यूज आपके पास ए जमा 3c है, ठीक है। होप आपने ये पॉइंट यहाँ से नोट किया हो। जमा ए 3c ये इजाफी तौर पे लिखा गया है, यानी इसके लिखे जाने की वजह से ही वैल्यूज जो है वो यहाँ से गलत लगी। तो यही इजाफा होने की वजह से वैल्यूज जब वो गलत लिखी गई, तो इसको यानी रेज कर दिया। अभी होप आपने यहाँ पे नोट कर लिया हो कि यहाँ पे जो वैल्यूज थी उनको जो है वो, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको इक्वेशन नंबर जो है वो यहाँ से ये थर्ड बनेगी, ठीक है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये वाली। अब इसकी नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन ये होगी, आपने जो 4.2 में मेथड सीखा है कि आपके पास यहाँ जो वैल्यूज होती है इनमें से एक में से x की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी x जमा 3 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, -3, यानी यहाँ से आप x की एक वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, जो कि जारी बात है सवाल को हल करने के लिए होगा। यानी ए बी सी में से किसी एक की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x बराबर लिखेंगे आपके पुटिंग वैल्यूज x बराबर -3, यानी x जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या करना है, -3 की वैल्यू जो है वो रख के इसको हल करना है। तो यहाँ से इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने -3 को पुट करना है, जो कि इक्वेशन नंबर आपकी 4th वाली में ही होगा। नहीं सॉरी, आपने इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट करना है। इक्वेशन 2 आपकी कौन सी है, ये वाली, यानी इस वाली में आपने ये वैल्यूज को पुट करना है। 3x अपनी जगह, 11 भी अपनी जगह, a की जगह आप क्या x की जगह आप क्या पुट करें, -3, ठीक है। जहां जहां पे x होगा वहां पे -3, तो -3 लगाया, तो a अपनी जगह पे रहा, -3 है जमा 1 है, और इसके ऊपर क्योंकि मुरब्बा है तो जहां जहां पे x है वहां पे आपने -3 रखा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन 2 में आपने जो है वो ये रखी वैल्यूज। तो यहाँ पे आगे चलें, जमा b अपनी जगह पे, x की जगह आप क्या लिख रहे हो, -3 जमा c है, ठीक है, इंटू -3 और जमा 3। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा वैल्यूज, तो 0 की वजह से ये इसका आंसर तो आपके पास क्या हो जाएगा, b की जगह सारी b और c की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे -9 और -11, ठीक है। अब a के लिए यहाँ पे हल होंगे, ये -3 2 दफा ज़रब खाएगा, यानी पावर का मतलब ये है 2 दफा ज़रब खाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बार 9, तो ये 9 जमा 1 है, ठीक है। 9 जमा 1 है, 9 में 1 जमा हुए 10 है। तो यहाँ पे जमा होने के बाद 9 और 1 10 हो जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस के 20 हो जाते हैं, ठीक है। यानी 11 और 9 दोनों माइनस के हैं, लेकिन जाहिर बात है अलजबरे के हिसाब से ये जमा हो जाता है। तो ए की कीमत के लिए ये होगा कि 1 के साथ 10 जो ज़रब खा रहा है दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, और ये 10 2 बार 20, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आती है, -2। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इसको जो है वो हल कर लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपने कि बी सी के लिए वैल्यू होंगी, लेकिन बी सी के लिए अब कंपेयरिंग, ठीक है। 2 मेथड इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो कि 4.1 का कंपेयरिंग मेथड है,
और सेकंड मेथड आपका ये होता है कि यहीं से आपको एक फैक्टर मिल जाता है जो कि आपके सवाल में दिया होता है। इन्हीं में से जिनमें से आसानी से इसमें से x की वैल्यू नहीं निकल सकती है, लेकिन इस वाले में से निकल सकती है। तो जिसमें से निकल सकती है उसको लेके, यानी यहाँ पे x की 3 पावर होगी, तो इक्वेशन जो आपकी ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आती है इसी में आपने पुट करनी होती है। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो आपको मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद तीसरी इक्वेशन मिलती है, वो ये है, ठीक है। यानी सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन। यानी यहाँ ये कॉमन वगैरह लेने के बाद जो सिंप्लीफाई शक्ल होती है उसमें आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई वाली जो शक्ल है उसमें आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने होते हैं। तो कंपेयरिंग आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले जो आपकी 4.12 है उनमें सिर्फ एक्स वाली होती है, स्क्वायर वाली होती नहीं, लेकिन ये जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है इनमें स्क्वायर वाली होती हैं। तो अगर आप गौर करें दोनों साइड, क्योंकि इक्वल साइड है, इक्वल साइड से मुराद राइट और लेफ्ट दोनों है, तो यहाँ पे इस वाली, यहाँ पे सॉरी नहीं लिखा हुआ, 3x माइनस 11, तो ये x की 2 है, तो यहाँ पे x वाली है लेकिन x की 2 वाली नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये फर्ज की जाती है तो यहाँ पे ये क्या होगा, 0 होता है। तो इस तरफ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसके साथ कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से मुराद जिनके अददी सर होते हैं उनको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो एक्स स्क्वायर क्योंकि नहीं है तो हम खुद ही लिख लेते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। और यहां से इसका कोफिशिएंट या अददी सर एक्स स्क्वायर वाली का क्या है, a जमा b। तो एक्स स्क्वायर के कंपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने अल्फाज में लिखने हैं इसकी स्टेटमेंट को। तो आगे मैं इसके स्टेप लिख रही हूँ कि यहां से 0 हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या होगा, a जमा b, ठीक है। ये जब आ जाए तो आपने क्या करना है, a की वैल्यू तो आपके पास मौजूद है, तो a की जब रखेंगे तो b की मालूम हो जाएगी। तो a की यहाँ पे क्या वैल्यू है आपके पास, -2, तो 0 बराबर क्या है, a जमा -2, ठीक है। b की जगह वैल्यू क्या आ जाती है, -2, तो ये ज़रब खा के -2 ही होगा। तो a की क्योंकि हम b की मालूम कर रहे हैं ना, तो b की जब कीमत मालूम कर रहे हैं, सॉरी गलत जगह पे पुट हो गया, a तो इस तरफ लिखा है, a की जगह आपने क्या लिखना है, -2, ठीक है, जमा b है। तो यहां से क्या, क्योंकि b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो b जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये जमा का हो जाता है। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आती है, जमा के 2, जमा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आपने क्या करना है, मजीद इसको कंपेयरिंग में लेके जाना है, क्योंकि आपके पास अभी सादा कांस्टेंट जो वैल्यू है, यानी सादा जो वैल्यू, उसके लिए भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे आपके कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, सॉरी एक्स, यानी पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया गया था, एक्स स्क्वायर को लेके, तो अभी किसको लेके करना है, तरतीब से चलते हैं ना। तरतीब से ये होगा कि पहले एक्स स्क्वायर वाली, अब सादा एक एक्स वाली। तो यहाँ पे एक एक्स वाली, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या है, c जमा 3b है। यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले तो आप स्टेटमेंट लिखोगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेशन 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ से कोफिशिएंट x का क्या है, 3 है, तो दूसरी तरफ कोफिशिएंट क्या है, c जमा 3b, ठीक है। तो अभी अगर आप गौर करें, यहां से b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, c की, c जमा 3b। तो c की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 3 पहले से उधर है, ये माइनस के 3b हो जाएंगे, ठीक है। c अपनी जगह पे है, 3b अपनी जगह पे, -3b अपनी जगह, b की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आई है b की 2, b की जगह 2 लिख दें, 3 2 बार 6, -3 है, c है, तो 6 में से 3 गए तो -3 के, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसका मतलब जमा के 3 गए तो -3 बचे, जो कि आपका फाइनल, यहाँ से वैल्यूज का आंसर फाइनल है। लेकिन अब अगर मेन जो इक्वेशन होती है आपकी, वहां पे आप पुट करोगे, जहां पे a होगा, a की जगह क्या लगेगा, -2, b की जगह क्या लगेगा, 2, और c की जगह ये लगेगा, जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे, a की जगह -2 और बटे में क्या है, x जमा 3 जमा b है, b की जगह क्या आएगा, 2,
c की जगह क्या आएगा -3 और बटे में x की 2 जमा 1 है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं और सॉरी यहाँ पे x होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब इसको फर्ज किया जाता है तो साथ यहाँ पे क्या आता है x, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे जमा -3, तो -3 सिंप्लीफाई होने के बाद क्या होगा -3 x 2 जमा 1 और -2 बटे x जमा 3, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं सिर्फ आपको जो सिंप्लीफिकेशन यानी मेथड सेम टू सेम है जो अभी आपके सामने किया, तो सिर्फ स्टार्ट के स्टेप बताना चाहूँगी। इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये फार्मूला है पहली का मुकाब दूसरी का मुकाब। अब इसमें क्या होगा a जमा b इंटू पहली का मुरब्बा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा यानी पहली दूसरी रकम दूसरी का मुरब्बा। ये है आपका अलजबरा, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट पहले भी बात हुई है काफ़ी दफ़ा कि आपके अलजबरे के फार्मूलेज वगैरह या फिर मेथड इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, इसका फर्ज किया जाता है यानी इसकी पावर कितनी होगी 3, पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब, ठीक है। कुलिये के हिसाब से क्या होगा, ऊपर वाली तो वैसी की वैसी आ जाएगी, नीचे यानी ए बी सी की वैल्यू लिखने से पहले जो शक्ल है ये वो है, तो x जमा 1 आएगा कुलिये के हिसाब से, यानी पहली दूसरी जमा लगा के इंटू पहली का मुरब्बा माइनस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी का मुरब्बा, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, बाकी सब कुछ तो वैसे लिखा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद x जमा 1 है, ठीक है, पहली का मुरब्बा x के साथ एक ज़रब खा के x ही रहेगा और 1 का मुरब्बा खोलेंगे तो वो 1 ही रहेगा। ये वाली जब शक्ल बन जाए तो आपने क्या करना है, बराबर लगा के a x जमा a, ठीक है, जमा b x जमा c बटे में क्या आएगा x की 2 माइनस x है जमा 1 है। ये ऑलमोस्ट आपके सारा मेथड जो अभी आपके सामने पहला सवाल किया सेम टू सेम सारे सवाल इसी तरह के हैं, एक ही मेथड है। 4.1 में भी आपने सीखा है, 4.2 में भी आपने सीखा है, तो सेम टू सेम वही मेथड है। तो आप प्लीज़ लाजमी ट्राई कीजिएगा, जहाँ पे मुश्किल पेश है आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर आप एक को ही अच्छे तरीके से समझते हैं, बाकी सारी बातें आपके सामने बात हुई है कि अलजबरा के मेथड इस्तेमाल होते हैं, फिर आपका सेम इस यूनिट का जो तकनीक है फार्मूला है वो इस्तेमाल होता है। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मददगार साबित हुई हो, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो में सीखने को मिला है, एक्सरसाइज हल करना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ, टीचर हो, अगर आप यहाँ पे टीचर हैं तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट के साथ और अपने कोलीग्स के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।